Then today we are going to discuss the regions. As you know, in SST we have some questions give regions. और रीजन्स तो किसी भी जगह हो सकते हैं, जो भी कुछ होता है उसके पीछे रीजन होता है। और जब हम रीजन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं देन वी आर वेरी वेल एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। तो हमारा फर्स्ट रीजन है द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो जो रेन फॉरेस्ट है वो इन रीजन्स की वजह से डिप्लीट हो रहे हैं। क्या रीजन से डिप्लीट होने के वो बताएंगे। फर्स्ट इज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैव बीन स्टार्टेड इन अ बिग वे। इन अ बिग वे मीन्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं। डेवलप मीन्स होता है कि हमारे खेत बनने शुरू हो जाते हैं, हम लोग फिर फॉरेस्ट को काट के हैं ताकि हमको अपने इंडस्ट्रीज के लिए, मकानों के लिए, कॉलोनीज की जगह मिल जाए। तो एक रीजन क्या हो गया कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। कटिंग ऑफ रेन फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पजेस, बहुत सारे अलग अलग पर्पज के लिए। सेकेंड इज द इंडिजिनियस पॉपुलेशन हैज बीन पुश्ड आउट हु प्रैक्टिस्ड कंजर्वेशन एक्टिविटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिजिनियस मीन्स जो वहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, लोग थे, उनको वहाँ से बाहर भगा दिया गया। अब ये लोग क्या करते थे, प्रैक्टिस्ड कंजर्वेशन एक्टिविटीज। जो लोग कंजर्वेशन करते थे, बचाव करते थे, जंगलों में इस तरह से रहते थे फॉरेस्ट में कि जंगल भी बना रहे और हम भी बने रहे, तो ऐसे लोगों को जंगलों से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह पर वो लोग पहुंचे जिन्होंने जंगलों को, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया और काट काट के अपने मुनाफे के लिए यूज किया है। देन इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। क्लियरिंग द फॉरेस्ट, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उनको बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है और आबादी के बाहर, रेजिडेंशियल एरिया के बाहर उनको अपना सेटअप करना होता है, तो इसलिए फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज को मैनेज करते हैं। लंबरिंग है डेवलप। लंबरिंग मीन्स पेड़ों का ऊंचा कटान डेवलप होता लगा कि पेड़ों को काटिए, उनसे फर्नीचर बनाइए और ये करिए वो करिए, तो ये भी बहुत सारे डेवलप होते हैं। और ऐसी मशीनें बन गई हैं कि एक मशीन एक दिन में 1000 ट्रीज को कट कर सकती है, खत्म कर सकती है। Top soil is washed away during rains and lush green forest turned into barren lands. अब चूंकि घास नहीं रही, पेड़ नहीं रहे, जब पेड़ नहीं होते हैं तो उनके नीचे छोटी छोटी ग्रास नहीं हो पाती, जब ग्रास की लेयर नहीं होती है, ब्लैंकेट नहीं होता है, तो जो टॉप सॉइल होती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉइल होती है किसी भी प्लांट्स के लिए, वो बह गई है, जिसकी वजह से अब फॉरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये केवल रेन फॉरेस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के हर तरह के फॉरेस्ट पर सेम रीजंस हैं जिनकी वजह से वो डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। हमारा दूसरा रीजन आज का क्वेश्चन है पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में पैडी को उगाया जाता है। क्या रीजन है, तो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, ये रीजन्स हैं जिसकी वजह से गंगा ब्रह्मपुत्र वैली में पैडी ग्रो किया। पैडी आप लोग जानते हैं ना, पैडी धान को कहते हैं, चावल। और हमारा कोई भी फूड जो है ना वो बिना चावल के, राइस के पूरा नहीं हो सकता। आमतौर पे बिना राइस को खाए हुए हमारा पेट नहीं भरता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में इसको क्यों ग्रो किया जाता है। फर्स्ट, डीप लोमी सोइल इज फाउंड इन दीज प्लेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रिवर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हजारों सालों से यहाँ पे लोमी मीन्स होती है चिकनी और भुरभुरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये नदियों ने यहाँ डिपॉजिट की है सिल्ट को ला के, इसकी जो कि ग्रो ऑफ पैडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैडी को जैसी मिट्टी चाहिए वैसी मिट्टी यहाँ पर लोमी मिट्टी पाई जाती है। लोमी मिट्टी चिकनी होती है और रेतीली मिला के बनाई जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी हो जाती है जिसमें हमारे पैडी ग्रो हो सकता है। रिवर्स इन फ्लूड्स स्प्रेड अ न्यू लेयर ऑफ एलुवियल एवरी ईयर, हेंस इट डज नॉट रिक्वायर मैन्योरिंग। हर साल बरसात में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में ये पहाड़ों से, दूसरी जगहों से बहुत ही अच्छी एलुवियल मीन्स बहुत ही उपजाऊ मिट्टी की लेयर बना देती है और उस लेयर की वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन सस्ता हो जाता है। क्योंकि मैन्योरिंग मीन्स होता है खाद लगाना। खाद लगानी नहीं पड़ती, उर्वरक पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम पैसे में, कम खर्चे में अच्छी फसलें यहाँ पर क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं। Canals from rivers supply ample water for irrigation of paddy fields during the dry season. कैनल्स जो यहाँ पर नहरें हैं, उन नहरों से आप एम्पल वाटर, एम्पल मीन्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में हमको पानी मिल जाता है सिंचाई के लिए। तो यहाँ पर जब बारिश नहीं होती है तो पैडी फील्ड्स को सिंचाई के लिए भी पानी मिल जाता है। जब इरिगेशन अच्छा है तो पानी की कमी नहीं होती है और पानी की कमी ना होने से बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर सूखे सीजन में बारिश ना होने पर भी पैडी की फसल ग्रो हो जाती है। द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लेन्स रिसीव्स एडिक्वेट रेनफॉल। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त, एनफ क्वांटिटी।
तो जो लोअर पोर्शन है प्लेन्स का, वहाँ पर बहुत ही अच्छी मात्रा में बारिश होती है। उस बारिश की वजह से यहाँ पर जमीन में नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में पैडी को ग्रो किया जा सकता है। अगर हम इन चीज़ों को हटा देंगे तो पैडी ग्रो नहीं होगा। देन चीप लेबर इज अवेलेबल फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स। जो डेंसली बहुत ही घनी पॉपुलेटेड प्लेन्स है, जो मैदानी एरिया, वहाँ पे लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। जब बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं तो लोगों को काम की ज़्यादा जरूरत होती है। जब काम कम होता है और करने वाले ज़्यादा होते हैं तो उस काम की कीमत कम हो जाती है। मीन्स यहाँ पर मजदूर इसीलिए सस्ते में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से खेती आसान है। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेवलप्ड टू रेज द मूवमेंट ऑफ पैडी एंड राइस टू द नियर बाई मार्केट्स। अब हमने अपने खेतों में ग्रो कर लिया, फसल ग्रो कर ली, हमने पैडी ग्रो कर लिया, उसको ले जाने के लिए सड़कें ही नहीं, हर जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, उबड़ खाबड़ है, तो ले जाना नहीं हो पाएगा, जिससे बिकेगा नहीं। लेकिन प्लेन में ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स हैं, चाहे वो रेलवेज हों, चाहे आपके रोड वेज हों, बहुत ही अच्छे से डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से पैडी ग्रो को कहीं भी लाना ले जाना, मार्केट में ले जाकर बेचना बहुत ही ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छे पैसे मिलते हैं और लोग इसको अच्छे से ग्रो करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग एडॉप्टेड बाय द फार्मर्स बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट ड्यू टू देयर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। चूंकि यहाँ पर कम लागत में, कम महंगी लेबर के साथ में अच्छा मुनाफा होता है, तो जिसकी वजह से जो न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप की गई हैं, नए नए मशीनें, कल्टीवेटर्स हैं, हैरोज हैं, पैडी ग्रोअर्स हैं, कंबाइन मशीन हार्वेस्टर्स हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं, बहुत सारी मशीनें, रोटावेटर्स हैं, उन सबको फार्मर्स परचेज करते हैं। और जितना ज़्यादा हम टूल्स का, मशीनों का यूज़ करते हैं, हमारी लागत, हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होती जाती है, और इससे हमारे फार्मर्स की प्रोडक्शन पावर बढ़ी है। तो इन सब रीजंस के चलते इस क्षेत्र में, इस एरिया में पैडी को बहुत अच्छे से ग्रो किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो अगेन। ओके, एंजॉय योरसेल्फ।